हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने अपना लाइट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और हम लोग लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में, इमेज कितने टाइप की होती है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज और मिरर में हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। कल हम लोगों ने देख लिया था कि प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसकी क्या क्या चीज़ों को हमें याद रखना है कि ये रियल इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, सेम साइज ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज मारते हैं कि प्लेन मिरर में जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती हैं, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती हैं। मीन्स जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज होता है। प्लेन मिरर की जितने डिस्टेंस पर हम बाहर खड़े होते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर बाहर रखा होता है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन मिरर के अंदर की तरफ होता है। आपको एक फिनोमेना मैंने बोला था इम्पॉर्टेंट है, लैटरली इन्वर्टेड, जो कि अपने घर में करके देख सकते हैं। एक प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होंगे तो जब आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो इमेज का लेफ्ट हैंड अप हो जाता है और जब अपना लेफ्ट हैंड अप करते हैं तो इमेज का राइट हैंड अप होता है। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो कल का वीडियो देखें तो उन्हें वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं। कल मैंने बताया था कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कॉनकेव मिरर किस टाइप का और कॉन्वेक्स। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है हमारा, ठीक है, स्फीयर है। इस स्फीयर में हमने यहाँ से इसको कट कर लिया और इसको हमने यहाँ से कट कर लिया। अब अगर इनको जब कट करके हम यहाँ से निकालेंगे, मैं एक बार दोबारा से इस डायग्राम को बना के ड्रॉ करके आपको शो कराता हूँ। मान लीजिए आपका ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर को हमने इतना दो पार्ट से कट कर लिया और बीच वाले पार्ट को हमने यहाँ से हटा दिया। तो जब ये जो दो पार्ट निकल के आएंगे तो एक पार्ट ये निकल के आएगा और एक पार्ट ये निकल के आएगा हमारा। ये दो पार्ट निकल के आएंगे। इसके इस पार्ट पर हमने पॉलिश कर दी और इसके इस उभरे हुए पार्ट पर हमने पॉलिश कर दी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो बल्गिंग पार्ट है, मीन्स जो आउटवर्ड पार्ट है, ये जो आउटवर्ड पार्ट है ये जो बाहर निकला हुआ है, और इसमें क्या है, ये जो इनवर्ड पार्ट है जो अंदर की तरफ है। तो हमने इसमें अंदर वाले पार्ट में ये जो इन पार्ट है इसमें पॉलिश करी है और इस वाले मिरर में हम लोगों ने जो आउटवर्ड पार्ट है उस पार्ट पर पॉलिश करी है। तो ये जो अगर हम इनवर्ड पार्ट पे पॉलिश करते हैं तो हम देखते किसको है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखकर हम ये बताते हैं कि ये किस टाइप का मिरर है। ये मिरर है हमारा कॉन्वेक्स। और ये जिसमें इनवर्ट पार्ट पर पॉलिश नहीं है, रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इनवर्ट पार्ट से होगा, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। केव माने होता है गुफा। वो सरफेस जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है और वो सरफेस हमारी गुफा बना रही है, मीन्स केव बना रही है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और उसके अपोजिट जो दूसरा मिरर है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आपको ध्यान रखना है रिकॉग्नाइज करने के लिए। बाय चांस एग्जाम में हमारा कोई डायग्राम बना बनाया आ जाता है कि इस तरीके से उन्होंने डायग्राम बना के दे दिया और अब आपको रिकॉग्नाइज ही कर लीजिए, तो ये कौन सा मिरर है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। और यहीं पर अगर उसने हमें इस तरीके से मिरर बना के दे दिया, इसमें इनवर्ट पार्ट पर पॉलिश है,
तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने की, कॉनकेव मिरर कैसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इन दोनों पॉइंट्स को आप समझ के चलेंगे साथ साथ। ओके, चलिए ठीक है। तो ये देखिए कॉनकेव मिरर। इन अ कॉनकेव मिरर पॉलिशिंग या सिल्वरिंग, ये सरफेसेस है, मीन्स जब एक तरफ पॉलिश आपको बता रहे थे उसकी कह रहा है ये पॉलिश या फिर सिल्वरिंग जो पॉलिश करते हैं सिल्वर की, डन ऑन द आउटर सरफेस। मीन्स ये हमने एक सरफेस बनाया तो जो आउटर सरफेस है उस पर पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसे हम, कॉनकेव मिरर। In a concave mirror, the polishing or silvering is done on the outer surface. Here the reflecting surface face inward. Reflecting surface कैसी है, inward है। और वही हम convex की अगर बात करें तो in a convex mirror polishing is done on the inner surface. पॉलिश कहाँ हो रही है, अंदर वाले पार्ट पर, इनर सरफेस पर हो रही है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। हियर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेस आउटवर्ड, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स याद करने पड़ेंगे स्फेरिकल मिरर को आपको समझने के लिए। उससे पहले जरा मैं इस पेज को क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। समझिएगा बहुत ध्यान से इन पॉइंट्स को। इन पॉइंट्स को जब समझाने जा रहा हूँ उनको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएंगे। मान लीजिए, लेट कर लीजिए आप कि हमने एक स्फीयर ले लिया है। ठीक है, एक स्फीयर ले लिया हम लोगों ने, और इस स्फीयर को लेने के बाद लेट कर लीजिए कि हमने इस स्फीयर को यहाँ से कट कर लिया। अगेन लूँगा मैं, तो मान लीजिए हमने एक सर्कल ले लिया, ये हमारा एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर में हम लोगों ने यहाँ तक सॉरी अब ले लिया। अब देखिए इस सर्कल का, इस स्फीयर का एक पॉइंट होगा कि नहीं होगा, होगा। अब मान लीजिए यहाँ से हम लोगों ने इस पार्ट को कट करके अलग निकाल लिया इधर वाले पार्ट को,
तो कुछ इस तरीके की सरफेस बन के तैयार हो जाएगी। इधर से काट के निकालो, इस तरीके की सरफेस बन के तैयार हो जाएगी हमारी। दो तरीके की सरफेस बन के तैयार होगी। तो ये जो सेंटर है ये इसका भी सेंटर होगा, ये जो सेंटर है ये इस स्फेरिकल सरफेस का भी सेंटर होगा। ठीक है, मीन्स ये जो हम कर्व बना रहे हैं दिस इज कॉल्ड कर्वेचर। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा जी? कर्वेचर। और एक जो दूसरा बना रहे हैं ये भी तो कर्वेचर है। तो ये सेंटर क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम ये जो बीच का सेंटर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं इसे डबल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप नाम याद रखेंगे, जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ भी आपको बताएंगे। इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पोल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल पी से। दिस इज कॉल्ड पोल। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों से होकर जो लाइन पास होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। 3 पॉइंट बोले मैंने, बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बोला प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं उसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं फोकस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं फोकस। मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। पोल से लेके फोकस तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। और ये जो हमारा मिरर है, ये जो कर्वेचर है, कर्वेचर से ऊपर के पार्ट से नीचे के पार्ट या नीचे के पार्ट से ऊपर के पार्ट के बीच की डिस्टेंस होती है, इसे बोलते हैं अपार्चर। क्या बोलते हैं इसे? अपार्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए बस इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें क्लियर होते जाएंगे ये हमारे। तो मैंने बोला कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। हमने बोला पोल क्या है? मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग मीन्स वो सरफेस जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ से रिफ्लेक्शन होने वाली सरफेस यही तो है। इन सरफेसेस का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोल। क्या कहेंगे बेटा? पोल। तो देखिए लिखा हुआ है पोल। ठीक है, तो मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब हो गया या तो आप ले लीजिए कॉनकेव, चाहे आप ले लीजिए कॉन्वेक्स। दोनों के लिए यही डिफाइन है कि मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चाहे आप मिड पॉइंट लिखें या सेंटर लिखें, कोई भी एक चीज़ लिख देंगे तब भी आपकी डिफाइन सही है। मीन्स मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। या कॉनकेव का पूछे तो कॉनकेव मिरर लिख दें, कॉन्वेक्स का पूछे तो कॉन्वेक्स मिरर लिख दें, स्फेरिकल बोलेगा तो स्फेरिकल मिरर लिखेंगे हम लोग। इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। उसे हम लोग पोल ऑफ द मिरर कहते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर। बताया था मैंने, एक होलोस्फीयर के बीच का जो सेंटर होता है, ठीक है, तो इट इज द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट, जिसका मिरर एक पार्ट है। ठीक है, तो उस होलोस्फीयर का जो सेंटर होता है वही इस मिरर का हमारे का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस, रेडियस माने आप सभी जानते हैं पहले से त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। मिरर जिस स्फीयर का एक पार्ट होता है उसकी रेडियस ही
हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया था मैंने, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन या इनको मिलाने वाली लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। डन। ये प्रिंसिपल सेक्शन आप भूल जाइए। प्रिंसिपल सेक्शन वो वही बोल रहा है कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ बाय अ प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, बट ये अभी तक आज तक के एग्जाम में नहीं आया है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, तो दोनों के लिए अलग अलग है, कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ते हैं तो देखिए, जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पर मीट होती हैं, मिलती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which all the incident ray parallel to the principal axis। प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर का वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सभी इंसिडेंट लाइट रेज मीट करती हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उसे हम कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ मिरर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, और उसे हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। डन। तो ये आपका डायग्राम है, इसको भी आपको तैयार करना है। ऊपर वाले दोनों डायग्राम मैंने आपको तैयार करने के लिए नहीं बोले हैं। मैंने आपको जिन डायग्राम्स को तैयार करने के लिए बोला है, प्लीज़ उन डायग्राम्स को तैयार ज़रूर करें। जैसे मैंने आपसे बोला था कि आपको ये डायग्राम तैयार करना है, इसको भी आप तैयार करें, इस डायग्राम को। इन दोनों डायग्राम्स को तैयार करने के लिए नहीं बोला मैंने आपसे। यहाँ पर भी मैं आपसे इन दोनों डायग्राम्स को तैयार करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपसे इन दोनों डायग्राम्स को तैयार करने के लिए कह रहा हूँ। ये तो डिफाइन हो गई हमारी कॉनकेव मिरर की। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन, अब देखिए आफ्टर, जब ये मिरर के अंदर तो जा नहीं सकती लाइट रेज, तो ये वापस लौट जाती हैं। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है, बट मैं आपको समझाने के पर्पज़ से बताऊंगा। तो ये जो देखिए वापस लौट के जा रही हैं लाइट रेज, तो आगे तो जाके मीट कर नहीं सकती। जब इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये इस पॉइंट से आते हुए हमें दिखाई देंगी। जो व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा, जिसकी आँख यहाँ पर है, उसको यह क्या लगेगा, ये लाइट रेज नीचे से आ रही है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आती हैं वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती हैं हमको, अपीयर होती हैं हमको, उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं।
देखिए आगे लिखा होगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है वो पॉइंट होता है जिस पर principal axis from which all the incident ray parallel to principal axis appear to come after the reflection। रिफ्लेक्शन के बाद आती हुई दिखाई देती हैं, अपीयर होती हैं वो लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, उसे हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। और यही हम बात करें फोकल लेंथ की, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल, पोल और प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, बताया मैं थोड़ी देर पहले आपको। अब देखिए मैंने आपको बताया था जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन्स मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अगर मिड पॉइंट बोलें तो ये जस्ट हाफ हुई कि नहीं हुई, मीन्स मान लीजिए ये पूरी क्या है 1 है, तो ये क्या हुई 1/2, और ये भी क्या हुई 1/2। ये पूरी अगर मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 है तो ये हुआ 1 और ये हुआ 1, इन दोनों बराबर हुए या नहीं हुए। मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर। तो हाफ पॉइंट पर क्या होता है फोकस, और फोकल लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो ये भी तो स्मॉल एफ हुआ, तभी तो हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 2f, एफ प्लस एफ। तो f इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा हमारा, f इज इक्वल टू r/2। तो फार्मूले हमारे यहीं से बन के तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप दी गई है, आपको जो नेक्स्ट रिलेशनशिप दी गई है कि रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर एंड फोकल लेंथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो बोला गया फोकल लेंथ मीन्स एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आर, और 2 आपका 2 हो गया। कैसे आया मैंने आपको बताया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करी जाती है। और मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकल, तो ये बीच का पॉइंट हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ई जब इसके बीच का मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस मान लो ई ओ और ई पी दोनों बराबर होंगी या नहीं होंगी, तो ये भी तो एफ हुआ। मीन्स हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एफ प्लस एफ, तो हुआ आर इज इक्वल टू 2f एंड एफ इज इक्वल टू r/2। अगर कोई टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, उस टॉपिक पर मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ लाइव होने की, बट नेट कनेक्शन हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं आता, गांव में रहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ नेट कनेक्शन या एक सॉफ्टवेयर की ऐसी अवेलेबिलिटी होती है जो आईपैड को सपोर्ट कर सके, ठीक है, तो मैं लाइव आपको आके पढ़ाऊँगा ताकि आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको वही चीज़ें दोबारा समझा सकूँ। अभी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में आया है या कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हुआ है, जिससे कि मैं आपको वो टॉपिक दोबारा से बता सकूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल्स फॉर द ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर, और इसको स्टार्ट करने के जस्ट बाद मैं इसके साथ में ही इसके टॉपिक्स भी ले लूँगा। ये जो आपको डायग्राम्स हैं यहाँ पे 6 केस बन के हमारे जो तैयार होते हैं, केस 2 के बाद केस 3, 4, 5, 6, मैं आपको इतनी एक छोटी ट्रिक बताऊंगा, इतने एक डायग्राम में इसका आपको इतना छोटा एक डायग्राम बताऊंगा। उस छोटे से डायग्राम में आपको छयों के छयों ये सारी कंडीशंस, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये सारी कंडीशंस आपको बिना डायग्राम के याद हो जाएंगी, बिल्कुल आप भूल नहीं सकते उन डायग्राम्स को, ठीक है। इन कंडीशंस को आपको भूलने की परमिशन भी नहीं दूंगा।
आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सारी कंडीशंस आपको ऑलरेडी याद हो चुकी होंगी। ठीक है, इतनी अच्छी ट्रिक दूंगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोबारा यहीं से स्टार्ट करूँगा। थैंक यू। हाँ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने ज़्यादा से दोस्तों में इस चैनल के लिंक, इन वीडियोस के लिंक को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मैं कोशिश करूँगा कि दिसंबर के मंथ में मैं आपकी पूरी साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी को लेके कंप्लीट कर सकूँ। ठीक है, मैं वीडियोस बढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। धन्यवाद।